तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, अगर आप गैस कर सकते हो तो बताओ। चलो अब तो गैस ही क्या करोगे, अब तो देख लिया आपने। ये है इस फॉर्च्यूनर की चाबी। और फॉर्च्यूनर ये कोई गाड़ी नहीं है। पहली बात, इंडिया के अंदर तो ये कोई गाड़ी नहीं है, ये एक एसयूवी ज़रूर है, पर ये एक स्टेटस सिंबल है और मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो हमारे यहाँ तो भाई मतलब अगर आप ऐसा हमारे साइड आते हो, थोड़ा देहाती टाइप एरिया में आते हो, तो इस गाड़ी के मतलब पहचान ऐसी है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या चीज़ है। बस किसी की भी ज़ुबान से अगर किसी के सामने से निकलेगी तो कोई बंदा ही कह देगा कि फॉर्च्यूनर है। या फिर कोई बड़ी गाड़ी निकल के चले जाती है तो जिसको नहीं भी पता है, जैसे हमारे बड़े बूढ़े हैं भाई, गाँव से निकल के चली जाती कई बार, तो वो भी ये कहते हैं भैया यही है क्या फॉर्च्यूनर। फिर उन्हें समझाना पड़ता है भाई ये फॉर्च्यूनर नहीं है। तो ये है इस गाड़ी का चार्म, मतलब कि इस गाड़ी ने जो नाम कमाया है इंडिया के अंदर वो अनबिलीवेबल है, अनमैचेबल है। मतलब कंपटीशन में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आई बट इसे कोई कम्पीट नहीं कर पाया। और इस गाड़ी के बारे में हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पेट्रोल में है भाई। व्हील से आप आइडिया लगा सकते हो कि वैसे 4x2 वेरिएंट है, बट ये है पेट्रोल के अंदर। तो कौन है इतना रईस भाई जो इतने बड़े जहाज़ को पेट्रोल के ऊपर रन करता है। और अगर आप साइट के ऊपर देखने के लिए जाते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर पेट्रोल। तो अगर आप जैसे कार देखो, carwale.com ऐसी साइट्स पे देखने के लिए जाते हो पेट्रोल के अंदर 4x2 वेरिएंट, तो ये इनका टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है। तो भाई डिमांड तो है गाड़ी की पेट्रोल के अंदर, पर इतनी ज़्यादा कि टॉप सेलिंग वेरिएंट है। अब वो क्यों है और कौन है इतना रईस भाई। वैसे तो पैसे वाले लोग ही लेते हैं इसे, बट पेट्रोल के अंदर जिसमें कि आप मान के चलो जब डीजल में 8-9 की एवरेज देती है, हाई 10 की दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो पेट्रोल में क्या देती होगी। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये पेट्रोल वाला वेरिएंट आपको क्या क्या ऑफ़र करता है। और इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात अगर हम करते हैं तो देखो नाम के पैसे इसके, अगर इसके एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 32,70,000 या 32,90,000 के आसपास ही आपको एक्स शोरूम पड़ती है। और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस गाड़ी की या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अभी हम बात करते हैं कि ये पेट्रोल फॉर्च्यूनर 4x2 आपको क्या क्या ऑफ़र कर देती है टिल 2022। अगर अभी आप इसे लेने के लिए जाते हो तो ऐसा क्या है जो पेट्रोल में अलग मिलता है, डीजल में अलग मिलता है। वैसे होना तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंजन को छोड़ के। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये है इसकी चाबियाँ, सेम कंट्रोल के साथ मिलती हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो उसके लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है और यहाँ पे बूट को रिलीज़ करने के लिए बटन है। मतलब इसके अंदर वो फीचर आता है जिसको आप दबाओगे तो आपकी जहाँ आप खड़े हो वहीं पे बंदे मुड़ के आपको देखेंगे। अगर देहात टाइप एरिया, गांव में अगर आप चले जाते हो किसी के सामने इस चीज़ को कर देते हो तो भाई उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस देखता रह जाता है कि भाई ये हुआ क्या है। तो ये है वो बटन, इसे दबाते बूट अपने आप खुल जाता है और लग भी जाता है। तो इसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दिखा देता हूँ ये चाबी इसी की है, देखो ठीक है। तो ये है इसकी चाबी। और अभी फ्रंट से स्टार्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। ये DRLs मिलती हैं, नीचे अपना फॉग लैम्प्स मिलते हैं LED बेस्ड, सामने 2 सेंसर्स भी इस बार इंट्रोड्यूस हुए, नीचे की साइड अपने इंडिकेटर्स हैं, स्किड प्लेट हैं। और ये इतनी ऊंची है, ये इतनी ऊंची है भाई, मतलब किसी बंदे को ऊपर से ऐसा स्मूथ निकल जाएगी अगर कोई लेटा भी हुआ है तो उसके अंदर नीचे, सॉरी। तो ये तो है। और मतलब अपना रोड्स पे बिल्कुल नॉर्मल लगती होगी आपको, वह फॉर्च्यूनर है, या फिर खड़ी देख लोगे तो नॉर्मल है। बट जब उसके पास आके से देखते हैं तो भाई अगर कोई इस सेगमेंट में उतरने की सोच रहा है तो एक बार में उस बंदे को इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ है। गाड़ी की डायमेंशंस ये आपकी स्क्रीन पर देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और साइड में क्लैडिंग्स वगैरह मिलती हैं। टायर सेक्शन बात करें, ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं। और टायर सेक्शन वेयर इज़ तो 265 817, तो 17 इंच के कुछ ऐसे मिलते हैं मशीन कट अलॉय व्हील्स, जहाँ पे आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स ही ऑफर होती हैं बॉडी कलर्ड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ। टिंटेड विंडोज़ हैं, रिक्वेस्ट सेंसर हैं, क्रोम डोर हैंडल्स हैं। और भाई ये वाला पीछे का जो फ्लो है ये कोई और गाड़ी मैच ही नहीं कर पाई सेगमेंट के अंदर। तो ये है, ऊपर की साइड रूफ रेल्स हैं और एक शार्पन एंटेना है। काफ़ी तगड़ा सा स्पॉइलर मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल को कंप्लीट करता है। यहाँ पे स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है, डिफॉगर है, वाइपर है, टोयोटा का लोगो, फॉर्च्यूनर का मतलब नाम लिखा हुआ, प्रॉपर ब्रांडिंग हो रखी है। और ये कुछ नए LED बेस्ड टेल लैम्प्स इसको मिलते हैं। पीछे की साइड 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 1 2 3 4 रिफ्लेक्टर्स हैं। और स्पेयर व्हील अपना यहाँ पे मिलता है नीचे की साइड, तो ये है। और यहाँ पे पीछे की साइड यहाँ पे रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अभी आपको अंदर की चीज़ें दिखा देता हूँ। और इस गाड़ी के अंदर आपको
ये देखो रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐसा करने की। तो यहाँ पे फुटरेस्ट है और इसकी नीड आपको पड़ेगी इसके ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ है टोटली ब्लैक थीम इस गाड़ी के अंदर, तो अपने आप में एक सही चीज़ है। पहले थोड़ा सा ब्राउन सा लेदर आता था पहली वाली फॉर्च्यूनर के अंदर, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा तगड़ी वाइब देता है, मतलब ब्लैक इंटीरियर अपने आप में ही। तो ये चीज़ है, यहाँ लेदर ही लेदर मिलता है, सिल्वर स्टेप्स हैं, क्रोम डोर लेवर्स, ट्विटर्स, स्पीकर्स, चारों पावर विंडोज़ 1 टच अप डाउन मिलती हैं, डोर्स के लॉक, विंडोज़ के लॉक, ORVMs को आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। फॉर्च्यूनर की स्कप प्लेट्स मिलती हैं और ये मिलती हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स, जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली ऐसे एडजस्ट कर सकते हो सिंपली। और अभी चलें अंदर, तो ये देखो जैसे मैंने अभी स्टीयरिंग पकड़ा, तो ये बंदे की किसी की भी मेंटलिटी होगी इस गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए कि हैंडल को पकड़ें, बट फॉर्च्यूनर मतलब गाड़ी है ऐसी, तो कंपनी को पता है कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, जैसे पकड़ के आप चढ़ोगे इसके अंदर। तो ये है, और अभी दिखाता हूँ एक सेकंड में। तो ऊपर की साइड से यहाँ से दिखाना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे देखो वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, यहाँ पे सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे वाइट लाइट्स मिलती हैं 2 कुछ इस तरीके की, और इधर की साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो ये बहुत सही चीज़ है, मतलब कि स्लाइड होने के साथ ही लाइट जलती है, तो ठीक है। ऑटो डिमिंग IRVM की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। और अभी देखो डैशबोर्ड प्रॉपर ब्लैक एंड ब्लैक मिलता है सब जगह पे। यहाँ पे थोड़ा वाइट स्टिचिंग दी हुई है, तो थोड़ा मतलब एक कॉन्ट्रास्ट सा बना रहता है। और यहाँ देखो कुछ इस तरीके से मिलता है क्लस्टर। अभी कीलेस एंट्री इसमें आपको ऑफ़र हो जाती है, तो एक सेकंड चाबी निकाल लेते हैं, ये रही चाबी, और यहीं रख देता हूँ सिंपली। तो अभी आपको दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड इसे लगा लेते हैं। तो ये देखो भाई एम्बियंस लेवल इसका, मतलब गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये रही यहाँ पे, ये देख लो ये रही। इसे एक बार आप ऑन कर देते हो तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने यहाँ पे ऑन हो जाता है, ये टोयोटा का लोगो बन के आ जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ देखो भाई क्या गजब फॉर्च्यूनर बन के आती है। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ब्लू अंदर की साइड से, ये मतलब लाइट नहीं भी जलती है तो भी ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, बढ़िया लगता है कुल मिला के। यहाँ पे क्लॉक वगैरह है, ये चालू रहती है। और अभी इसे एक बार और प्रेस कर देते हैं लाइट को, इल्यूमिनेटेड मिलती है आपको, तो ये आप देख के समझ चुके होंगे। ये देखो जल रही है इसके अंदर लाइट, और ये देखो ये जल चुकी है लाइट इसके अंदर। 7000 तक की RPM है, 200 की टॉप स्पीड मार्किंग की हुई है, और बीच में एक MID है, जिसमें मतलब गाड़ी से रिलेटेड आपको सभी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। और ये देखो भाई AC चालू हो चुका है इस गाड़ी का। तो अभी इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मिलते हैं अपना वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं। और ये कुछ इस तरीके का मिलता है, मल्टी स्पोक और मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे अपना इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं कुछ ये, यहाँ पे MID के कंट्रोल मिल जाते हैं इसके, जिससे कि आप और इस यहाँ से आप इसे सब कुछ टैकल कर सकते हो। और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, और ये प्रॉपर देख सकते हो वाइट स्टिचिंग क्या गजब की कर रखी है यहाँ पे, मतलब जो कंपनी से फिट एंड फिनिश आती है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। नीचे की साइड आपको 3 पैडल्स दिखेंगे, ये रे एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच, और डेड पैडल के लिए यहाँ पे अलग से प्लेसमेंट दी हुई है सिंपल, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट देख रहे हो इसके अंदर, इसीलिए क्लच दी हुई है, सिंपल सी बात। तो ये है, यहाँ पे मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। और इधर की साइड आपको 12 वोल्ट के लिए मतलब एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी है, एक USB पोर्ट है, और ऑक्स का पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है सिंपल। यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, और यहाँ पे इको पावर की बटन मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है, चाबी वगैरह रख सकते हो आप सिंपल इसके अंदर ऐसे। ये है हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, और इसके ऊपर भी प्रॉपर ऐसा लेदर दिया हुआ है, पूरी स्टिचिंग की हुई लेदर की। काफ़ी बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है, और ये भी प्रॉपर लेदर ही लेदर मिलता है। इस फॉर्च्यूनर के लोगों को अगर आप प्रेस करते हो, ये वाला फॉर्च्यूनर का लोगो इसे प्रेस करते हो तो आपका ग्लो बॉक्स ये ओपन हो जाता है ऊपर वाला, और ये लॉकेबल है, जो कि अभी लॉक ही है फिलहाल। ये देखो यहाँ से आप चाबी डाल के इसे खोल सकते हो, तो ये अपना प्राइमरी ग्लो बॉक्स है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी सीट कर लेता हूँ मैं मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और फिर आपको दिखाते हैं कि पीछे कितनी स्पेस बन जाती है। और ये देखो क्या स्मूथली भाई, एफर्टलेस काम है इतनी बड़ी SUV के अंदर भी। तो इसे कर देते हैं बंद, चाबी को ले लेते हैं यहाँ से, और अभी चलते हैं पीछे। तो ये है, उससे पहले यहाँ दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक बूट होल्डर प्लेसमेंट है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बटन है, और यहाँ से अपना
ये देखो बूट वगैरह आप यहाँ से भी खोल सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको गाड़ी से उतरनी पड़े। यहाँ से बॉनेट खोलने के लिए लेवर, फ्यूल खोलने के लिए लेवर। और अभी आपको पीछे की स्पेस वगैरह दिखा देते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे लैंप्स भी मिलते हैं, आपको बताने भूल गया मैं अभी। तो ये है। और अभी बात करते हैं पीछे, तो ये है जो पीछे वाला डोर पैनल, फॉर्चूनर लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे। ये लेदर ही लेदर मिलता है पूरा। यहाँ पे एक ये स्ट्रिप मिलती है सिल्वर। क्रोम डोर लिवर्स हैं, पावर विंडो ये भी वन टच अप डाउन है। स्पीकर की प्लेसमेंट, बोटल होल्डर्स, कप प्लेट्स वगैरह यहाँ पे भी हैं। और अभी आपको पीछे दिखाता हूँ, तो ये देखो। तो स्पेस वगैरह की तो भाई मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर अगर स्पेस की कंप्लेंट मैंने की तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। और वो भी जब मेरी कोई हाइट लेंथ इतनी नहीं है, 5'9" मेरी टोटल हाइट है। और ये देखो स्पेस भाई क्या गजब की बनती है। पीछे एक साइड ये हुक्स मिल जाते हैं, दोनों ही साइड पॉकेट्स मिल जाती हैं दोनों ही साइड। यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है कुछ इस तरीके का। और जो AC वेंट्स हैं ये आपको रूफ माउंटेड मिलते हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से। और ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि गाड़ी को तुरंत, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी को तुरंत चिल्ड कर देते हैं। तो ये R&D की जाती है भाई इन चीज़ों के ऊपर, ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो कंपनियां बहुत R&D करती हैं, तब जाके अपना ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। वरना इतनी बड़ी गाड़ी में ये यहाँ पे देना कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे देना कौन सी बड़ी बात है। बट ये इफेक्टिव ज़्यादा ही होते हैं रियलिटी में ही, तो तुरंत ठंडी कर देते हैं गाड़ी को। यहाँ पे वाइट लाइट मिलती है पीछे वाली रो के लिए। AC कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे अपना आर्म रेस्ट है विद कप होल्डर्स कुछ इस तरीके से। और ये 60-40 का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी पीछे वाली सीट दिखाऊंगा आपको, तो ये देखो सिंपल एक लीवर सी होगी भाई, कुछ ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डालना पड़ा, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और अभी आपको पीछे एक स्पेस दिखा देता हूँ। तो 5'9" मेरी हाइट है। और इधर करके दिखाता हूँ, देखो सिंपल भाई गजब एकदम, मतलब बढ़िया स्पेस बन रही है कुल मिला के। और क्वार्टर बना बिल्कुल ये, मतलब पीछे वाला ग्लास बिल्कुल मुंह के पास है, तो बिल्कुल कोई घुटन सी भी महसूस नहीं हो रही है। ग्रैब हैंडल भी है, सीट बेल्ट है मतलब बीच वाले बंदे के लिए। यहाँ पे AC वेंट्स दिए हुए पीछे भी। और इधर की साइड मतलब बोतल वगैरह रखने के लिए स्पेस भी दी हुई है। यार बढ़िया है भाई, ये पीछे से भी है, इसको दिक्कत नहीं है। 5'9" अगर आपकी हाइट है तो मैं ये कह रहा हूँ आप थोड़े बहुत नहीं, आप खूब लंबे लंबे सफ़र कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 6 फुट तो यार रियलिटी में बहुत हाइट हो जाती है, तो उस बंदे को तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और अभी आपको बूट वगैरह दिखा देते हैं इसका। तो अभी चलते हैं भाई, गजब है। 7 सीटर SUV के नाम पे यही है एक SUV, जैसे आप बोलोगे कि SUV है ये है। और अभी आपको चाबी से ही खोल के दिखाता हूँ, देखो ये रही मेरे पास चाबी। और सिंपली ये लो भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुल गया है अपने आप। वैसे इसके नीचे मैग्नेटिक बटन और रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है 150 या 200 लीटर्स के आसपास की बूट कैपेसिटी, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एक्सेसरीज़ के तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इवन कुशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसकी एक्सेसरीज़ में आ जाती हैं। और यहाँ पे स्पेस मिलती है, क्योंकि स्पेयर व्हील तो आपको नीचे मिलता है गाड़ी के, तो ये है। और यहाँ पे मिलती है बटन, सिंपल एफर्टलेस, आप ऐसे एक बटन से ही ऐसे बंद भी कर सकते हो। तो ये लो। और अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट और दिखा देते हैं आपको, कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर इंजन कैसा मिलता है भाई, वो भी पेट्रोल वाला, तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी। और एक सेकंड से खोल लेता हूँ फिर मिलता हूँ। और अभी देखो भाई, इतने बड़े जहाज़ के अंदर कितना बड़ा पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। ये डुअल VVT पेट्रोल इंजन है, जो कि 163 bhp निकालता है। 245 Nm के आसपास का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। और ये बता दूँ आपको, और ये 2694 cc का इंजन है भाई, 2694 cc का पेट्रोल इंजन है, समझ रहे हो आप। तो ये है पूरा सीन। और एक सेकंड से बंद कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये थी आपके सामने पेट्रोल वाली फॉर्च्यूनर। अब इसमें 2 चीज़ों में आपको सहूलियत मिल जाती है, एक तो 15 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, दूसरा क्योंकि शॉफर ड्रिवन कार्स के तौर पे भी कोई बंदा ले लेता है गाड़ी को, मतलब कि जिसकी रनिंग ऐसा है कि 30 किलोमीटर डेली है या फिर 20 किलोमीटर डेली है, तो उन बंदों के लिए भी ये गाड़ी बेस्ट हो सकती है। कि ऐसा है अपना 15 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, और अपना जब ज़्यादा रनिंग ही नहीं है तो फिर डीजल पे क्यों इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा। तो ये है कुछ सीन। कैसी लगी आपको वीडियो बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर इस गाड़ी से आपको भी इतना ही प्यार है जितना मुझे है भाई, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और हम फिर मिलते हैं इसकी वीडियो में। बाय।